See, energy is directly proportional to frequency होता है. In order to remove proportionality, we need to introduce constant. So let's say that constant can be k, बराबर. But rather than calling it as simple constant, to honor the scientists who actually contributed a lot in quantum physics, they started calling it as h. तो h हो गया प्लैंक कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि प्लैंक को ऑनर करने के लिए, जैसे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैसे प्लैंक्स कांस्टेंट. तो इट्स जस्ट अ कांस्टेंट जिसको प्लैंक का नाम दिया. और क्या चाहिए तुझे, बता राज. हाँ सर, मेरे को फॉर्मूला चाहिए था सर खाली, और कुछ नहीं. ओ तो एच ये साइड आएगा ना, और एच हाँ राइट में सर, रखा तो बस न्यू वो साइड वो आया. मेरा स्क्रीन ही ब्लैंक हो गया था, इसलिए मैं आपको मैसेज किया कि कैमरा ऑफ कर रहा हूँ. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम. ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया. लेट्स नाउ begin with in-depth concept. I'm turning on my camera through other device so that I could keep a tab on you. Just give me a second. Chalo. Let's begin with this particular topic. Just give me a second. ठीक है सूरज. सर इसके पहले जो भी आपने करवाया उसका नोट्स है? सब है, टेंशन मत ले. सर यस, आप हेनरीज कांस्टेंट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? प्लीज प्लीज. Who told you that it's Henry? हेनरीज कांस्टेंट ईएमआई में आ गया जो अभी इस वीक में है. हाँ सर का टॉपिक. अरे बोल. Planck constant. हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट. Why are you not in front of camera? हाँ Okay. Chalo, let's continue, guys. Dual nature. And in dual nature, we have to study about some basic things. First of all, the idea of quantization of energy is nothing but energy that can be divided into quanta or packets. You already know that entire energy can be divided into small packets. ये पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? प्लैंक ने. एंड दैट इज व्हाई प्लैंक को ऑनर करते हैं. तो ही बेसिकली गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो प्लैंक प्रपोज्ड अ मॉडल. इस मॉडल ने हमें क्या बताया कि एनर्जी जो भी है वो पैकेट्स में डिवाइड होती है या फिर पैकेट्स में एमिट होती है. एंड ही आल्सो गिव अस वन रिलेशन दैट एट हायर फ्रीक्वेंसीज द एनर्जी ऑफ अ पैकेट इज लार्ज. तो कोई पैकेट में अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो that particular packet we say it has high energy. तो ज्यादा frequency ज्यादा energy. By that logic we can conclude that energy is directly proportional to frequency. Planck का concept एक और बार आएगा, उसमें और clear हो जाएगा तुझे चैनन, don't worry. So energy directly proportional to frequency. This is what he said. You know there is something what we call as electromagnetic spectrum. You have seen this particular thing in EM waves, correct? अभी उसमें हम लोग थोड़े ही स्पेक्ट्रम के ऊपर फोकस करते हैं. पहली बात तो विजिबल स्पेक्ट्रम नोन एज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जो भी है कलर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर. अभी जो भी वायलेट के पहले आता है वी कॉल देम अल्ट्रा वायलेट. जो भी रेड के बाद आता है वी कॉल देम इंफ्रा रेड. ओके, यू विल नोटिस सम इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर. यूवी रेज का वेवलेंथ देखो, छोटा 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 है. वेवलेंथ क्या होता है? एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलके बनने वाली चीज, वो क्या है? स्मॉल 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 है. ऑन द अदर हैंड जैसे आप राइट वर्ड जाओगे यू नोटिस दैट आपका वेवलेंथ इंक्रीज होते जाता है. देखो वेव पहले कैसा था? छोटे 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 छोटे, धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है. इंफ्रारेड में और लंबे लंबे वेवलेंथ है. वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टा होते हैं. दैट मीन्स जहां पे वेवलेंथ कम है वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा. जहां पे वेवलेंथ कम है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा. सिंपल लॉजिक. तो ये डायग्राम देख के बताओ कि इन तीन में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है?
Ultraviolet. इंफ्रारेड UV जो भी बोल रहे हो गलत है। क्यों? इंफ्रारेड के पास वेवलेंथ ज्यादा है। मैंने क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी किसके पास ज्यादा है? और अब देख रहा है ना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो आपके हिसाब से किसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए? यूवी रेडिएशन। एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड, यूवी रेडिएशन आर हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। बराबर ना? ज्यादा यूवी रेडिएशन बॉडी के ऊपर गिरे तो क्या हो सकता है? इट कैन कॉज स्किन कैंसर। कैंसर। बराबर है ना? इसीलिए ओजोन लेयर को रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। क्यों पढ़ा स्कूल में ओजोन लेयर? बिकॉज इट डिफ्लेक्ट्स दोज हार्मफुल यूवी रेज। बराबर। यूवी रेज से भी डेंजर रेज है अपने पास। जैसे कि सबसे ज्यादा डेंजर यूवी रेज से है एक्स रेज। एक्स रेज में इससे ज्यादा एनर्जी होती है यूवी रेज के, और Gamma एक्स rays. रेज के पहले आता है गामा रेज। तो मतलब वी हैव मल्टीपल रेज। लाइक गामा रेज सबसे डेंजरस होते हैं, डेंजर, एकदम डेंजर। ओके, उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, और फिर उसके आगे माइक्रो, रेडियो, ये सब एकदम तो फ्रीक्वेंसी बट मतलब एनर्जी होता है ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी नहीं, ऐसे बोल सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके पास एनर्जी ज्यादा। सो दीज टू आर डिफरेंट थिंग बट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ना एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने पढ़ा कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी दोनों चीजें डिफरेंट है बट दोनों का रिलेशन है ना, कनेक्शन है ना, वैसे ही सेम चीज है। तो फ्रीक्वेंसी ये एंड एनर्जी आर डिफरेंट थिंग बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। Try to understand this fact. Okay? समझा ये कंसेप्ट? यस सर, समझा। ओके, Yes. अभी आपने देखा कि यूवी, हाँ बोलो, ये वापस बताओ ना इनवर्सली प्रोपोर्शन का। कि लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, क्यों आया वो? हाँ, कि और मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने गलत आंसर दिया था, वापस वही। मुझे एक बात बता, वेवलेंथ क्या होता है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। ये हुआ तेरा क्रेस्ट, ये हुआ तेरा ट्रफ। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके ये तेरा हुआ वेवलेंथ। तो पहले केस में लैम्बडा इतना है, विजिबल लाइट में लैम्बडा कैलकुलेट करते हैं। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मतलब वेवलेंथ इतना हुआ। फिर और आगे जाते हैं, इंफ्रारेड, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मतलब वेवलेंथ इतना हुआ। कैन यू सी दैट वेवलेंथ इज कीप ऑन इंक्रीजिंग? पहले वेवलेंथ देख छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया। कैन यू सी दैट? यस। यस सर। और मैंने क्या सिखाया कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है। तो दैट मीन्स अगर वेवलेंथ ज्यादा बड़ा होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता जाएगा? कम कम। या फिर सिंपल लैंग्वेज में, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। अभी इसमें सर सबसे बट कम वेवलेंथ किसका है? सर मुझे ये एक्चुअली नहीं क्या है? समझ, या लाइक अगर लेंथ बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी क्यों कम होना चाहिए? आई नो इट्स अ सिली क्वेश्चन बट मैं भूल गई। लेंथ बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कैसे कम होगा? ओके, I'll try to explain it to you. इमेजिन कर एक पॉइंट P है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट P से, नहीं मानसी, आई कैन गिव यू ओनली 5 minutes, गिव एंड टेक। ओके। ओके, तो ये P पॉइंट से जो पास हो रहा है ना, वो तेरा वेव है। हाँ। अभी फ्रीक्वेंसी ओके। कैसे काउंट होता है? नंबर ऑफ वेव्स से। तो ये पहला वेव हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, एक्सेट्रा। तो यू कैन से दैट कि इसका फ्रीक्वेंसी हुआ 3 हर्ट्ज, क्योंकि एक सेकेंड में ये 3 वेव्स इसके थ्रू पास होंगे ऐसे। क्या लॉजिक समझा? फ्रीक्वेंसी क्या है? यस। ओके, नाउ लेट्स गो इनटू डीप। अभी वही सेम सिनारियो देते हैं बट दिस टाइम अपना वेवलेंथ बढ़ा लेते हैं। तो ये एक वेवलेंथ हुआ लैम्बडा, ये दूसरा हुआ लैम्बडा। कितने पास हो रहे हैं? 2। 2 या तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। वेवलेंथ कौन से केस में बढ़ा है? सो ऊपर वाले केस में नहीं, हाँ ऊपर वाले केस में। कुछ भी, वेवलेंथ मतलब लेंथ है ना, लेंथ किसके केस में बढ़ा है? तो सर 3 इज ग्रेटर देन 2 ना? महान लड़की वो फ्रीक्वेंसी कंपेयर कर रही है, वेवलेंथ क्या होगा? लेंथ समझती है? लेंथ
हाँ कौन से केस में बड़ा है? सर नीचे। ओके सेकंड हाँ केस। तो हाँ सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी कम है। हाँ यस क्या लॉजिक समझा कि जब वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होता है? यस सर यस Okay. सर। तो यू गॉट द ओवरऑल आइडिया। क्या बोला फातिमा? सर प्लीज विल यू होल्ड द माइक विथ वन हैंड। क्या हो रहा है? क्या इशू हो रहा है कि माइक का कुछ? थोड़ा आवाज सर ना भर आवाज नहीं करके आ आ रही। रहा है। नहीं आवाज आ गई बट थोड़ा भर जैसा आवाज। और हेडफोन का इशू होगा। हाँ मुझे तो एको हो एक मिनट अभी को रहा? अभी तो बहुत गंदा सर आवाज आ अब रहा है। तो सर अभी बहुत तो और भी गंदा आ रहा है सर, जैसे पहले था ना वैसे ही रखो। हाँ सर। एक मिनट। आप माइक को नीचे कर दो ना। हाँ अभी बोलो। सर बराबर। हाँ अभी बोल सर रहे हो, पहले अभी आपको कुछ हाँ करने अभी की अच्छा जरूरत है। ही सर नहीं अभी थी। ठीक है। हाँ सर बराबर। अभी ठीक है। ठीक है। वो स्क्रीन क्लोज था ना, इसकी वजह से मैं भी हो सकता है। ओके क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? यस सर। ओके चलो हो गया। तो अभी बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सो व्हाट एग्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज? वेरी सिंपल। देयर आर सम मेटल्स जिनमें भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो तो आपको पता ही है, जो फ्री होते हैं। दे आर नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एटम्स लाइक दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन, दिस एक्सेट्रा। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना? अभी नो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट नहीं है। अभी अगर समझो यूवी रेडिएशन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक होता है। यूवी रेडिएशन मतलब इसके अंदर फोटोन ही है। विजिबल लाइट, उसके अंदर भी फोटोन ही होते हैं। और कौन सा भी रेडिएशन ले लो, इंफ्रारेड, उसके अंदर भी फोटोन ही होते हैं। फोटोन किसी भी एनर्जी का पार्टिकल हो सकता है। जैसे केक में डिफरेंट डिफरेंट शेप आते, फ्लेवर आते हैं, बराबर कि नहीं? जैसे कि कौन से आप समझ जाओ, अभी आप ज्यादा जानते हो केक में मेरे से, बराबर? सर ये तो वही वो वाला एक्सपेरिमेंट करते वही है ना, गोल्ड लीफ वाला। गोल्ड फॉइल? गोल्ड, हाँ वही। नहीं, नो नो गोल्ड नॉट दैट लीफ वन। लेके, मतलब वो वही नहीं वही सर, वो गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल्स ओके वाला अली। नहीं। वो गोल्ड लीफ लेते हैं, बाद में उसके ऊपर मतलब लाइट फॉल करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के गोल्ड वैसा। That is not this केमिस्ट्री में था। experiment. I know that is not वो तो कहते हैं न्यूक्लियस है, इसके एटम लिए और हुआ इलेक्ट्रॉन था। के बीच में स्पेस रहता है, वो बताते हैं। हाँ वो दूसरे टॉपिक में आने वाला है। ओके We'll मैंने think पढ़ा। about it, आकांक्षा। ठीक है, अभी सुनो तो यार। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि इफ यू हैव अ मेटल एंड इन दिस पर्टिकुलर मेटल इफ यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर अगर कोई भी रेडिएशन स्ट्राइक होता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर इजेक्ट हो जाते हैं या फिर बाहर आ जाते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट डू वी कॉल इट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसने डिस्कवर किया था पहले? हर्ट्ज ने। यू नो दैट यूनिट वी यूज फॉर फ्रीक्वेंसी HZ? या ये वही बंदा है, उसने किया था। तो हर्ट्ज एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अभी डेफिनेशन क्या होता है? द फिनोमिनॉन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। तो आपको मेटल सरफेस लेना है और मेटल सरफेस के ऊपर क्या इंसिडेंट करना है? फोटॉन्स को। किसको करना है? फोटॉन्स को। तो जैसे आप फोटॉन्स को इंसिडेंट करोगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। करेक्ट वर्षा? बराबर ना? फोटोन से क्या बाहर आने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने चाहिए, हाँ कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर व्हाई आर यू कॉलिंग और व्हाई आर यू यूजिंग द वर्ड अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी? कोई ऐसी खास वजह? यस देयर इज। कुछ मेटल है ना, बहुत जिद्दी होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको स्पेसिफिकली यूवी रेडिएशन ही लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, देयर इज जिंक। जिंक में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, वो निकल जाएगा, बट आपको ना एक सर्टन रेडिएशन ही लगेगा, दैट इज यूवी रेडिएशन। कैन यू टेल मी व्हाई ऐसा क्यों हो सकता है? यूवी रेडिएशन क्यों? क्या स्पेशल है यूवी रेडिएशन के पास? उतना एनर्जी है उसके पास। सर ये फ्री रेडिकल्स हाँ। बनाता है इसलिए।
अरे ये केमिस्ट्री मत घुसा, सिंपल लैंग्वेज में बोलना, सूरज ने बोला सर वो वैसा। उसमें अच्छा सर हाँ नहीं उसमें तो वो ऐसा उसमें ही क्या होता है, उसका लार्ज फ्रीक्वेंसी अमाउंट ज्यादा है, ऑफ एनर्जी ज्यादा है। हाँ एनर्जी ज्यादा है, वेरी गुड। तो यूवी रेडिएशन के पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। नया ध्यान यहाँ पे है ना लेक्चर में, कहीं पे और नहीं है ना पक्का? ओके, आई कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, अगर नहीं आया ऑन टाइम तो देखना फिर। तो माय पॉइंट इज दैट, रिपीट कर दीजिए ना, नहीं समझ आ। मैंने बोला कि जिंक में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो विजिबल लाइट इज नॉट सफिशिएंट, सो यू विल रिक्वायर व्हाट वी कॉल एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मैंने क्वेश्चन पूछा था क्यों, क्योंकि अल्ट्रावायलेट एनर्जी ताकतवर होता है, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होता है, तो अल्ट्रावायलेट जब घुसेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को पंच मार के बाहर निकाल सकता है। क्या लॉजिक समझा अभी? यस सर। ओके, बट देयर आर आल्सो सम मटेरियल जिनके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं लगती। फॉर एग्जांपल देयर इज सोडियम या फिर पोटेशियम, these materials are also known as dash dash metals. Chemistry, what is that? सर फर्स्ट ग्रुप अल्कलाइन अरे नहीं मेटल्स। नहीं, अल्कली मेटल। यस अल्कली मेटल्स है ना, तो अल्कली मेटल्स होते हैं, हाँ सर। करेक्ट। ओके, आई एम गोना रिमूव फ्यू पीपल नाउ, क्योंकि दिशा पता नहीं क्यों कैमरा ऑन ही नहीं कर रही है। देन देयर इज किंजल, अली ने तो मेरे से परमिशन दे दिया, किधर है वो? किंजल अभी ऑन किया तूने? सर कब से ऑन था, ये 2 मिनट के लिए मैंने जस्ट ऑफ। तो ये था आपका कंसेप्ट। दैट मीन्स अगर आपके पास अल्कली मेटल है, सो यू कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम यूजिंग simple visible light also. On the other hand, if you have material like zinc, if you have material like cadmium, you require UV radiation. These points are mentioned over here. Zinc, cadmium, manganese, ये क्या Mg क्या होता है? Magnesium. So for zinc, cadmium, magnesium, you require मैंगनीज होता है। ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है। मैग्नीज NM होता है। मैग्नीशियम मैग्नीज होता है, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो। मेरे को केमिस्ट्री पसंद नहीं, बट इतना भी पसंद नहीं है। रुको विनीता, मैं इसको बताता हूँ नाम। कौन था वो? शालू थी ना? रुके सर मैंने हिंदी नहीं सब। ओके, तो जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, इनको यूवी रेडिएशन लगता है। और अल्कली मेटल्स सोडियम, पोटेशियम, दे कैन एक्साइटेड यूजिंग विजिबल लाइट आल्सो। Now there are two effects that we are gonna focusing on, क्योंकि मतलब सूरज ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, सर आर वी गोइंग टू स्टडी फोटोवोल्टाइक इफेक्ट टू? तो वो क्या है? फोटो एमिसिव इफेक्ट इज समथिंग डिफरेंट एंड फोटोवोल्टाइक इफेक्ट इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज फोटो एमिसिव इफेक्ट? वही जो फोटॉन्स निकलते हैं, एमिट होते हैं, उनको बोलते हैं फोटो एमिसिव इफेक्ट। एंड व्हाट इज फोटोवोल्टाइक इफेक्ट? ये सोलर सेल में आपको देखने को मिलता है। आपको पता है सोलर सेल में क्या होता है? जब लाइट स्ट्राइक होती है तो बैटरी चार्ज होती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। वी आर नॉट गोना स्टडी। गोल्ड और सिल्वर होते हैं, गोल्ड और सिल्वर फॉइल होते हैं वायर्स। क्यों गोल्ड? सर वो सोलर पैनल पे होता है ना ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट। हाँ मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि इसलिए यूवी रेस गिरता है और उसकी एनर्जी एटम में ट्रांसफर होती है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी होती है, ऐसा पूछ रहा हूँ। नहीं, दैट इज डिफरेंट हियर। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट आपको सेमीकंडक्टर्स में मिलेगा। सेमीकंडक्टर आया आपको चैप्टर 11th वाला? 12th में आपको कंपोनेंट्स है, मतलब लाइक आपको इन डिटेल समझेगा कि क्यों होता है। देयर इज एक्चुअली कंसिडरेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हाँ, वो तो तू जैसे तू बोल रहा है ना वैसे नहीं होता उसमें, समझा मेरिन? वो पीएन जंक्शन डायोड होता है, देयर इज समथिंग डिफरेंट थिंग दैट इज हैपनिंग। बट फोटोवोल्टाइक इफेक्ट वैसे भी आपको नहीं सब करना है, तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कोई अलग चीज है एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई अलग चीज है। हम कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं ये चैप्टर में? वोल्टिक। इलेक्ट्रिक। ए क्या रे वोल्टिक? तुम लोग ना छी बाबा, मैं फोटोवोल्टाइक नहीं पढ़ रहे बोले। अरे बट वो नहीं पढ़ रहे कौन सा? फोटो एमिसिव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो एमिसिव इफेक्ट? एमिशन सर। ओके सर। हाँ, okay, now let's talk about Herd's experiment.
अभी तुमको पता है क्या कि जो भी मैं चीजें बताने वाला हूँ ना वो ऑलरेडी हर्ट्ज ने डिस्कवर की थी। मतलब ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है ना वो हर्ट्ज के थे, बट इट वाज आइंस्टाइन हु एक्चुअली कंक्लूडेड दोज थियरी। इट वाज लाइक जो हर्ट्ज का था आइंस्टाइन ने लाउडर बताया सबको, तो आइंस्टाइन ज्यादा फेमस हो गया। बट इट वाज लाइक द वे ऑफ टेलिंग थिंग्स। आइंस्टाइन को कंक्लूजन निकालना बहुत अच्छे से आता था, समझ रहे हो? तो एफर्ट ज्यादा तो हर्ट्ज का ही था, बट कंक्लूजन आइंस्टाइन ने निकाला। नोबेल प्राइज किसको मिला? आइंस्टाइन को मिला, समझ रहे हो? बट चोरी का नहीं था, इट वाज नोन, बोल के किया गया था, मतलब लाइक परमिशन लेके किया गया वो चीज था, चोरी करके नहीं। तो जो चीजें हर्ट्ज को नहीं दिखी वो आइंस्टाइन को दिखी, एंड दैट इज व्हाई आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज। इज इट क्लियर गाइस? साहिल, आई एम गोइंग टू रिमूव यू। इरिटेट कर रहे हो तुम लोग मेरे को। Okay, now let's study this particular experiment, or known as also very famous experiment, Hertz experiment. Just to be clear over here, मेरी इसमें कोई भी gold foil involved नहीं है। हाँ सर, सर वो वाला एक्सपेरिमेंट भी है सर। मैं सिखाऊंगा वो वाला आने वाला है अपने को, एटम्स चैप्टर में आने वाला है। मतलब I'll teach you। न्यूक्लियर चैप्टर में actually। नहीं, रुदरफोर्ड का रुदरफोर्ड का ही है, बट एक्चुअली उसके स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया था। Rutherford was the one who concluded that experiment. Okay, चलो let's begin with this particular thing. क्या है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में पहले तो चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स ओवर हियर इज नथिंग बट एस, और नोन एज सोर्स ऑफ लाइट। द सोर्स ऑफ लाइट दैट वी यूज, it should be monochromatic. This is the word guys, monochromatic. What does it means? Mono माने single, chromatic माने color. So the light that has single color. अभी ना कलर बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो the more standard definition is single wavelength. तो ऐसा लाइट जिसमें सिर्फ सिंगल वेवलेंथ है उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप व्हाइट लाइट को देखोगे तो वो पॉलीक्रोमैटिक होता है, क्योंकि उसमें विबग्योर करके 7 कलर होते हैं। ओके, अभी सर आपने मोनोक्रोमैटिक क्यों चूज किया? दैट मींस आई एम चूजिंग इधर रेड, इधर वायलेट, इधर इंडिगो, कोई एक चूज करूंगा, मैं सिर्फ एक चूज करूंगा। आप मल्टीपल क्यों नहीं चूज कर रहे हो? क्योंकि अगर आपके लाइफ में मल्टीपल चीजें एक टाइम पे आती है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, बराबर कि नहीं? जिसको समझ आया वो हंस रहे हैं अभी। ओके, तो एक टाइम पे एक चीज के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो व्हाट इज गोना हैपन? आप एक ही चीज से प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो। दैट मींस आपका एक्सपेरिमेंट इजी हो जाता है। सो व्हिच लाइट विल यू प्रेफर इन दिस एक्सपेरिमेंट? मोनोक्रोमैटिक। वेरी गुड। सेकेंड वाली जो चीज है, मोनोक्रोमैटिक लाइट को हम लोग पास करते हैं एक विंडो के साथ जिसका नाम है क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज आपको पता ही होगा, जो लाइक वो होते हैं ना, रिंग वगैरह होते हैं, उसमें होता है एक एलिमेंट होता है क्वार्ट्ज, पाचू, देन आई डोंट रिमेम्बर ऑल ऑफ दोस नेम्स, बट आप समझ जाओ ना वो क्वार्ट्ज। सुना है आपने नहीं कि नहीं? हाँ सर। तो किसी क्रिस्टल की बात कर रहे हो? क्या सर? क्रिस्टल, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज, वही। I'm not talking about watch, I'm talking अरे about crystal. क्वार्ट्ज ना क्रिस्टल का नाम ना। हाँ, क्रिस्टल का नाम सुना है ना आपने, देखा भी होगा। तो पूरा व्हाइट हाँ होता है सर, वो। अमॉर्फस सॉलिड में आता है। हाँ। और ना सुनो, इट्स लाइक अ क्रिस्टल ओनली, तो ग्लास का कोई पार्ट है। और एक चीज समझो, ये जो क्वार्ट्ज है वो बड़े काम की चीज है। अगर आप उसको यूज करोगे तो आपको सौतन से छुटकारा मिलेगा। छुटकारा मिलेगा? सौतन। See, this is why they sell stones, right? So like आपको सक्सेस मिल जाए, आपको खोया हुआ प्यार मिले, सौतन से छुटकारा। इट्स रिलेटेड टू बिगिंग क्रिएटिविटी टू योर लाइफ, कुछ तो वैसा ही है, मैंने सुना है। अरे एक्चुअल में यहाँ पे क्यों यूज करते हैं? What is the scientific reason? Because quartz has a property known as polarization. Now this is something different. Some of you might have heard about it. Nowadays there are cameras known as polarized cameras. Have you heard about it? Polarized cameras.
महंगे होते हैं बट होते हैं। आप ना वो पोलराइज कैमरा यूज करके पानी के अंदर क्या है वो भी देख सकते हो। अभी तुम बोलोगे सर मैं पानी के अंदर सर डुबकाऊंगा तो भी दिखेगा मेरे को, दैट इज डिफरेंट थिंग। आप वो गूगल पानी के को बाहर से ही फोटो, पानी के अंदर कैमरा नहीं डालना है, बाहर से ही देख। Oh, GoPro को got तो it. पानी के अंदर डालती है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ऑन सरफेस के ऊपर से। कैसे होता है सबमरीन्स में लिक्विड होगा का ना? जो वो लाइट सर की वजह से पानी दिखेगा क्या सर? वेव की हाँ, वजह से? रुको रुको प्लीज प्लीज समझो जरा, मेरे बात को समझो, कंफ्यूज मत हो जाओ। ओके मतलब आई एम टॉकिंग टू ओवरऑल सबमरीन विबमरीन रुको तो ना सुनो सुनो सुनो, क्या है ना कि जो वो समझो पॉन्ड है और पानी के नीचे है ना, पानी के नीचे है ना, अरे काय एक्सप्लेन करू तन्वी, खूप काही झालं, काय एक्सप्लेन करू सांग तुला। अभी पानी के नीचे है ना पानी के नीचे है ना मछली ऐसे तैर रही होती है। ओके अब ये मछली आई है, क्या है क्यों है कैसे है वो नहीं पूछने का, मछली आई है। पानी के ऊपर लाइट रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, मतलब लाइट कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट करता है कि यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसी पर्सन का रिफ्लेक्शन उसको दिखेगा, बट पानी के अंदर की मछलियां नहीं दिखेंगी। इज इट अंडरस्टैंडेबल? He can see his own reflection, but he cannot see fishes that are inside. Now, when he use polarized camera, what he sees is not his reflection, but whatever that is inside. तो पोलराइज्ड कैमरा क्या करता है, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज आते हैं ना लाइट के, उनको एलिमिनेट कर देता है। तो वो पर्सन को खुद का रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, बल्कि पानी के अंदर की चीजें दिखती है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैमरा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल आईज से देखोगे ना तो आपको खुद का रिफ्लेक्शन दिखेगा, बट उस कैमरा से अगर आप वीडियो देखोगे ना या फिर फोटो निकालोगे ना, आपको अंदर की चीजें दिखेंगी पानी के। सर कैसा भी क्योंकि वो रहेगा light- पानी? सर हाँ मतलब सर ये लाइक लाइट सिर्फ वो लाइट को एलिमिनेट करता है। अभी तू बोलेगा गंदा वाला पानी है तो कैसे दिखेगा हाँ उसमें? सर वही पूछा हाँ, था। सर हाँ, पर बोल, मतलब बोल। ये सारे वेव्स को एक साथ लाके एक डायरेक्शन में करता है ना, निकिता ओके, ऐसा होता है। हाँ वही कर रहा है वो, मतलब सारे वेव्स पोलराइजर को होता है वही ना कन्वर्ट सर? पोलराइज्ड होता है, वही चीज है। बट इनको हाँ जस्ट मतलब एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया, अभी मैं वो साइंटिफिक वे में वो स्टोन को सर वो पोलराइजर बोलते हैं, वही वाला ना सर? एक्सपेरिमेंट था पोलराइजर, हाँ मतलब वो एक ही वेव्स, मतलब सारे वेव्स को मतलब एक साथ लाके वो रिफ्लेक्ट करता है एक ही साथ, एक ही डायरेक्शन में। ओके बराबर है, वही है, मैं बस बताता हूँ और क्लियरली बताता हूँ। हाँ समझा। अच्छा, और कुछ आपकी और कुछ डिमांड है, और कुछ चाहिए आपको? ठीक है चलो लेट्स कंटिन्यू। हाँ बस ठीक है। अभी ना एक्चुअल में इमेजिन करते हैं लाइफ, सॉरी लाइफ बोल रहा हूँ, लाइट एंड लाइफ में बहुत सिमिलरिटी है। लाइट भी कॉम्प्लिकेटेड है, लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड है, बराबर ना? तो ना अभी हम लोग लाइट के ऊपर देखते हैं। वाओ सर 17 साल की उम्र में क्या कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग झेल रहे हैं। तो समझो ये लाइट है एंड लाइट हैज मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो ना ये सारे लाइट के कंपोनेंट है और टुगेदर लाइट बनता है। कैसे कंपोनेंट क्या जाने दो, सिर्फ ये समझो कि लाइट इज कॉम्प्लिकेटेड। जब आप इसको क्वार्ट्ज क्रिस्टल से पास करते हो तो क्वार्ट्ज क्या करता है पता है? सिर्फ वही कंपोनेंट्स को जाने देता है जिस एंगल पे आपने क्वार्ट्ज को सेट किया है। इनडायरेक्टली इट इज गोना अलाउ ओनली दीज कंपोनेंट्स, बाकी सारे अननेसेसरी चीजों को वो एलिमिनेट करता है। एंड सिंस अननेसेसरी चीजें एलिमिनेट होती है, आपका फोकस उन्हीं चीजों पे है जो आप देखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल वो पोलराइज कैमरा में क्या हुआ, जो रिफ्लेक्शन आ रहा था आपका, क्वार्ट्ज कैमरा ने उसको कैप्चर ही नहीं किया, करेक्ट ना? उसने क्या किया, पोलराइज कैमरा ने उस अननेसेसरी चीजों को निग्लेक्ट कर दिया। सो द ओनली थिंग दैट यू गेट आर नथिंग बट फिशेस इन द पॉन्ड। सेजल जादव पेइंग अटेंशन ना, झोपली नाही ना? यस नहीं ओके अर्शिया, क्लियर हुआ क्वार्ट्ज का कंसेप्ट गाइस? क्या करता है वो? पोलराइजेशन करता है। आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी अभी, ये चैप्टर के लिए तो नहीं, मैं जस्ट इंटरेस्टिंगली बता रहा हूँ। आपने क्या सीखा पहले कि आपका सोर्स जो होता है वो मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक मींस सिंगल सिंगल कलर। कलर या फिर सिंगल वेवलेंथ, समझा? सेकेंड चीज, क्वार्ट्ज विंडो क्यों यूज करते हैं? फॉर द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन? अननेसेसरी चीजों को डिलीट करना, बराबर ना? ओके आगे चल के ये जो चीज है, ये जो लाइट है वो स्ट्राइक होती है एमीटर प्लेट के ऊपर।
अब इसका नाम एमिटर क्यों है पता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करने का काम करता है. इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोसेंसिटिव प्लेट बिकॉज इट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स फोटोन. तो ये लाइट के फोटोन की तरफ रिएक्शन दिखाता है, दैट इज व्हाई द नेम इज फोटोसेंसिटिव. तो क्या होता है एमिटर प्लेट में? अभी एमिटर प्लेट मतलब सर कोई भी मटेरियल ले लो ना, मैंने नाम लिए थे इतने, जिंक, देन शालू ने बोला था वो मैंगनीज, देन कैडमियम. तो ये मटेरियल कोई भी है बट ये क्या है? एमिटर है. बराबर वेरोनिका? करेक्ट ना? इजंट इज एमिटर? ओके. अच्छा मैंने सेटिंग करके लिया है, जो भी यॉर्निंग करता है वो मेरे को उसका कैमरा फोटो पहले आ जाता है. सर ऐसी भी कोई सेटिंग रहती है क्या? हेलो, अभी जो भी नहीं कर सकता हूं. हाँ अरे जाने हाँ दो ना। बोल लो. एमिटर्स मतलब वो ना जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते। हाँ मतलब वो मटेरियल, हाँ। उनका नाम है मीटर. हाँ, सर बराबर? सिर्फ ये 3 ही है? नहीं नहीं और है ना, सोडियम है, पोटेशियम है. पोटेशियम बड़ा Metals लिस्ट है, मैं ना? आपको बताता हूँ. हाँ सारे सारे मेटल्स मेटल्स। सारे मेटल्स नहीं, सारे मेटल्स नहीं इलेक्ट्रॉन निकाल सकते सारे मेटल से. आप कुछ ही मेटल से तो? रिएक्ट करते हैं. है लिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ. आपको मेन यही याद रखना है. सर फर्स्ट ग्रुप में अल्कलाइन मेटल क्या? फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं मेरे को याद नहीं है अभी रे. प्लीज डोंट आस्क नहीं मी सर, केमिस्ट्री क्वेश्चन. 7 है. 11 है. हाँ वो 11 है, मेरे को याद था. 7 है. नहीं सॉरी 7 है, वो गलत सुना. गलत है। सुनो, एमिटर समझा ये वाला पार्ट? ओके. अभी ये पूरा सेटअप जो है ना, वो पूरा का पूरा सेटअप इवैक्यूएटेड चेंबर में होता है. ये जो चेंबर है ना पूरा इवैक्यूएटेड है. व्हाट डू यू मीन बाय इवैक्यूएटेड? वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट किया है. बताइए वैक्यूम क्यों क्रिएट किया आपने? क्योंकि एयर है ना, दूसरे एयर. पार्टिकल. नहीं नहीं, एयर के वजह से. एयर है ना, एयर इट्स हंग्री फॉर इलेक्ट्रॉन. उसको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, वो गपक लेता है तुरंत. फ्री इलेक्ट्रॉन मिला गायब, फ्री इलेक्ट्रॉन हाँ। मिला गायब. तो एमिटर इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक रहा है और एयर उसको खा रहा है. एयर गायब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आया एयर गायब, इलेक्ट्रॉन कर रहा है बाहर आ रहा है, एयर गायब कर रहा है. अरे तो तेरे को इलेक्ट्रॉन जो चाहिए था किसी और प्रोसेस के लिए वो मिल ही नहीं रहा है. तो फायदा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना तेरा. इलेक्ट्रॉन जनरेट तो कर रहा है बट एट द सेम टाइम एयर उसको खा भी रहा है. तो इसीलिए एयर को ही रिमूव किया. ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. तो प्रॉब्लम ही हमने एलिमिनेट किया. क्लियर हुआ कंसेप्ट? वैक्यूम बना सकते हैं अपने आप से? हाँ बस ऐसा स्ट्रॉ लेना और you need proper क्या बोलते हैं इक्विपमेंट. लाइक प्रेशर उतना डेवलप करना पड़ता है, खींचना पड़ता है. कंप्रेसर लगता है, कंप्रेसर लेके तू खींचेगा यार. या फिर मतलब वैक्यूम क्लीनर. सर अभी सेशन एंड हो जाएगा तो आप ब्रेक दे रहे हो? क्यों ब्रेक क्यों चाहिए? फिर लेक्चर 9:20 तक चलेगा. नहीं 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 नहीं, ब्रेक मत देना. नहीं सर, तो ब्रेक मत दो सर. अरे सर पागल. चाहिए 5 मिनट के लिए. ठीक है तो एक काम कर, तू 5 मिनट के लिए जा कैमरा ऑफ करके. आई विल अलाउ यू. अरे मेरे को सोने का है 5 मिनट के लिए. कैमरा ऑफ करके क्या फायदा है? 5 मिनट में क्या सोएगी तू? अरे एटलीस्ट तो थोड़ा सा हो जाएगा तो ऐसे फ्रेश. थोड़ा सा ना.